वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे हरबंसपुरा के इलाके केनाल रोड पर इरिगेशन डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी पर कुछ कब्जा माफिया ने कब्जा कर लिया था। हाल इरिगेशन डिपार्टमेंट खामोश है। ऐसी पंजाब के नोटिस में होने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद शहबाज से। शहबाज, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हरबंसपुरा के इलाका केनाल रोड पर। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस स्कीम है रहमान गार्डन के नाम से, और रहमान गार्डन के साथ ही एक एरीगेशन की छोटी नहर गुजर रही है। जो नहर के साथ ही एक एरीगेशन का जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर मौजूद है। आप मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये नई जो कंस्ट्रक्शन हुई है ये बिल्कुल एरीगेशन डिपार्टमेंट की जो प्रॉपर्टी है, जिस पर कुछ कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़ा कर लिया हुआ है। और ये कब्ज़ा जो है कि हमने एरीगेशन डिपार्टमेंट को उस वक्त बताया था जब ये कब्ज़ा स्टार्ट हुआ था, शुरू किया था कब्ज़ा माफिया ने। लेकिन बिल्कुल कब्ज़ा माफिया ने स्टार्ट करने के बाद जो ये कंस्ट्रक्शन है ये बिल्कुल मुकम्मल कर ली है। और हमने जब एससी पंजाब को बताया कि ये आपकी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा हो रहा है तो एससी ने फ़ौरन एक्सियन को कहा। एक्सियन ने आकर यहाँ पर काम रोक दिया। एसडीओ लाहौर को भी बताया गया, निशानदेही की मीडिया ने, लेकिन कब्ज़ा माफिया जो वो अपने काम में कामयाब हो गया। उन्होंने ये कंस्ट्रक्शन मुकम्मल करके अपना दरवाज़ा लगा के ताला लगा दिया हुआ है, क्योंकि वो अपनी मलकियत शो कर रहे हैं कब्ज़ा माफिया। लेकिन ये मलकियत जो है जो इरिगेशन डिपार्टमेंट की मलकियत है। जी केवड़पक्का मीरपुर सादात में कुएं की खुदाई करते हुए मिट्टी का तोदा गिरने से 25 साल नौजवान मिट्टी तले दबकर जाँ भाग हो गया। केवड़पक्का मीरपुर सादात का रिहायशी 25 साल रिजवान घर में कुएं की खुदाई कर रहा था कि मिट्टी का तोदा गिरने से मिट्टी तले दबकर जाँ भाग हो गया। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 केवड़पक्का और लोधरा की टीमों ने मौके पर पहुंचकर तकरीबन 3 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मिट्टी तले दबे रिजवान की लाश निकालकर वर्सा के हवाले कर दी। अफसोसनाक हादसा पेश आया। मीरपुर खास में मरीज को अस्पताल ले जाने वाली कार हादसे का शिकार होने से बाप जख्मी जबकि बेटा जाँ बहक हो गया। मीरपुर खास के करीब मदरसा चौकी के करीब कार उलटने से कार सवार मीरपुर का रिहायशी नौजवान शानवल जुमा लगारी मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि कार में मौजूद मजीद 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसे में जख्मी होने वाले और जाँ बहक होने वाले की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। सादकाबाद थाना कोट सब्जल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। इकबा बराए तावान के लिए ट्रैप किए गए हनी बरोज बैंड बाजे के 9 अफराद को अगवा होने से बचा लिया गया। सादिकाबाद थाना कोट सब्जल पुलिस ने ह्यूमन रिसोर्सेज रिपोर्ट पर पुलिस ने सिंध पंजाब बॉर्डर चेक पोस्ट पर 9 अफराद को रेस्क्यू करते हुए महफूज तहवील में ले लिया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक पुलिस ने बैंड बाजा की निशानदही पर दरियाफ्त अमल में लाई गई तो बुलाई गई लोकेशन और आसपास कोई शादी न थी। अगवा होने से बचाए गए शहरियों में साजिद हुसैन, गुलाम अब्बास, मुमताज़ अली, मोहम्मद कासिम और नवील अली, मोहसिन मलिक, तारिक, फैसल अब्बासी और मोहम्मद नवाज शामिल हैं। डीपीओ रिजवान उमर गुंदर का कहना है पुलिस अब तक मुल्क भर से ट्रैप होकर आने वाले 251 अफराद को अगवा होने से बचा चुकी है। मौलाना अब्दुल गफूर हक्कानी ने रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना मोहम्मद सफ़ीउल्लाह के हक में दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना अब्दुल गफूर हक्कानी ने जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार बराए हल्का NA 92 PP 92 मौलाना सफ़ीउल्लाह के इलेक्शन कैंपेन में भरपूर साथ दें। दोनों रहनुमाओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि अब उन्हें लोगों को दोबारा लाने की कोशिश की जा रही है जो पहले भक्कर के लोगों पर मुसल्लत रहे हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमने कोशिश की है कि ज़िले की पूरी दीनी जमातें एक साथ इलेक्शन में हिस्सा लें। मौलाना सफ़ीउल्लाह का कहना था कि जमीयत उलमा इस्लाम NA 91 से जमीयत उलमा इस्लाम का उम्मीदवार नहीं होगा, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की हिमायत करेगा। पीओ
नबील रियाज और इलेक्शन मॉनिटरिंग ऑफिसर मलिक नासिर अली ने गवर्नमेंट हाई स्कूल मलकवाल में इलेक्शन ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया, जिसमें सरकारी मुलाजमीन को इलेक्शन 2024 के लिए ट्रेनिंग दी गई। गवर्नमेंट हाई स्कूल मलकवाल में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से कायम इलेक्शन ट्रेनिंग सेंटर का CEO नबील रियाज और इलेक्शन मॉनिटरिंग ऑफिसर मलिक नासिर अली ने दौरा किया, जहाँ सैयद अतीकुर रहमान, मिस बशारत और मिस बानो असातिज़ा और दीगर महकमों के मुलाजमीन को इलेक्शन फ़राइज़ के मुतालिक पोलिंग डे के तमाम उमूर से मुतालिक ट्रेनिंग दी। इस मौके पर गवर्नमेंट हाई स्कूल मलकवाल के सीनियर हेड मास्टर हफीज़ गोंदल ने CEO नबील रियाज और इलेक्शन मॉनिटरिंग ऑफिसर मलिक नासिर अली को ट्रेनिंग इंतजामात के मुतालिक ब्रीफिंग दी। इलेक्शन ट्रेनिंग सेंटर के दौरा करने वाले अफसरान ने इंतजामात को सराहा और मुलाजमीन से कहा कि वो इलेक्शन डे पर अपने फ़राइज़ मुकम्मल गैर जानिबदारी और ईमानदारी से सरअंजाम दें। इस मौके पर सैनिटरी इंस्पेक्टर गुलाम अब्बास भी मौजूद थे। रुक करेंगे खानेवाल का, जहां पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स पर गरीब आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स पर सिर्फ सिफारशियों को ही आटा घी दिया जा रहा है। मजीद जान लेते हैं, इस हवाले से वहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। आमिर नसीर, अपडेट कीजिएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से यूटिलिटी स्टोर पर गरीबों को तो रिलीफ दिया जा रहा है, लेकिन आटा, चीनी, दालें, घी मन माने लोगों को दिए जा रहे हैं। तो मसला मौजूद है, एक शहरी इंतजाम है। जी भाई बताएगा, आपको आटा चीनी क्यों नहीं दिया जा रहा? नहीं दिया जा रहा जी, ये जो दिल करते हैं वो देते हैं सामान, जो बगैर वाकफकार आदमी आता है उसको वैसे दे देते हैं। इनका ये काम है, जो सिफारशी आता है उसको देते हैं, बगैर सिफारशी को किसी को नहीं देते। आप कितनी देर होगी लाइनों में लगे हुए? सवेरे के खड़े हैं जी, सवेरे के खड़े हैं लाइनों में। आटा आया हुआ है, घी आया आटा हुआ है, आया, चीनी आई, कुछ भी जो नहीं दिल देगा? करे दे रहे हैं। नहीं जी बाबा जी, आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सही बात है जी, सुबह के खड़े हैं और जब आटा खत्म हो जाता तो घर चले जाते हैं। तीसरी दफ़ा होगी आते आते आटा जो है ना, कुछ आदमी सिफारशी अंदर बड़े होते हैं, वकील है ये वो है, उनको दिया जाता है, हमारे को नहीं दिया जाता आटा। अब सुबह के खड़े, सर्दी में खड़े हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, साथ लेके फिर ये हो रहा है जी, नाइंसाफ़ी हो रही है और आटा नहीं मिल रहा। जी बिल्कुल, बुजुर्ग का भी यही कहना था कि हम जो है वो सुबह से लाइनों में लगे हुए 3 दिन हो गए हैं, ना हमें चीनी दी जा रही है, ना घी दिया जा रहा है, ना आटा दिया जा रहा है। मेरा मौजूद है को शायरी। जी भाई बताएगा, आप क्या कहना चाहेंगे? भैया मेरे पास सबूत है, मैं सुबह का खड़ा हूँ, बगैर जो सिफारशी आता है उसको आटा दे देते हैं, बगैर सिफारशी को लाइन में खड़ा कर देते हैं। आपका कार्ड नहीं लगता भैया, आपका कार्ड नहीं लगता। हालांकि कार्ड आटा लिया भी नहीं होता, फिर भी ये कहते हैं कि कार्ड नहीं लगता आपका। जो सिफारशी आता है उसको बगैर सामान के बगैर उसको दे दिया जाता है। जी बिल्कुल, इनका भी यही कहता था कि सिफारशियों को आटा दिया जाता है। इनका मुतालबा वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा है कि गरीबों पे रहम करें। और इनका ये कहना था कि हम गरीब लोग 3 दिन हो गए आटे के लिए आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं और हमें आटा नहीं दिया जा रहा। जी गुजरांवाला में थैलेसीमिया की बीमारी में मुब्तला बच्चों के लिए ब्लड बैंक कैंप का इनेकाद किया गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना जावेद महमूद ब्लड बैंक कैंप में मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जावेद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुजरांवाला पिपलीवाली के इलाके में मौजूद हूँ। बात करें तो थैलेसीमिया के हवाले से थैलेसीमिया हुए बच्चों के खून को अतियत देने के लिए कैंप का इनेकाद किया गया है। इस वक्त मेरे साथ CTD ऑफिसर इमरान बाचर साहब मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, जगह जगह बच्चों के लिए, थैलेसीमिया के लिए, खून के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं, अच्छा इकदाम है। सर, इस मौके पर थैलेसीमिया बच्चों के लिए क्या मैसेज कन्वे करेगा और ख़ास तौर पर इंसानियत के लिए क्या मैसेज दें? जी, मैं गुजारिश ये करूँगा कि ये अच्छा इकदाम नहीं, ये बहुत ज़रूरी इकदाम है। जैसे हम खुद अपने लिए ज़िंदा रहते हैं, बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी शेयर करें। उसमें हमारे जो थैलेसीमिया के पेशेंट बच्चे हैं, उन्हें ब्लड की अच्छा ज़रूरत होती है, स्पेशली इस मौसम में कि जबकि कॉलेजेस वगैरह बंद हैं और ब्लड की शदीद कमी है, उनकी ज़िंदगी शदीद ख़तरे में है। अगर किसी की ज़िंदगी 1100-1200 बच्चे की शदीद ख़तरे में हो तो मैं नहीं समझता कि हमारे 55 लोग गुजरांवाला के लोगों को नींद आनी चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है गुजरांवाला के लोगों ने। उन एक अपील पे सैकड़ों जो दोस्त अहबाब हैं वो ब्लड देने के लिए आ गए हैं और इंशाल्लाह उनका जो ब्लड है वो उन बच्चों के वालिदैन के चेहरों पे खुशियाँ लाएगा, उनके बच्चों की ज़िंदगी में इजाफा करेगा, उनकी ज़िंदगी, बच्चों की ज़िंदगी जो है वो सेहतमंद करेगा ताकि वो भरपूर ज़िंदगी गुजार सके। ये गुजारिश है मेरी बाकी दोस्त बाब से भी कि वो कोशिश करके इस तरह के जो डोनेशन बैंक कैंप वगैरह उनका इनेकाद करें ताकि इस मुसीबत से लड़ा जा सके और अल्लाह ताला की दी हुई नेमत को शेयर किया जा सके।
मैं समझता हूँ कि इंसान अपने जिस्म से खून दे के दूसरे की ज़िंदगी में अगर कोई इजाफा कर रहा है तो वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेकी कर रहा है। और अब से सबसे ज़िंदगी जो नेकी है दुनिया की सबसे बड़ी, उसको बिल्कुल ज़ाया नहीं करनी चाहिए, उसमें अपने आप को पेश करना चाहिए। जैसा कि आपने बात सुनी, CDD अफसर इमरान बाचड़ा साहब का कहना था कि इन इंसानियत को अनमोल तोहफा है जो कि इंसानों को लिबास में नहीं उनकी इंसानियत में तलाश करना चाहिए। जी पाकपतन में रकम के लेन देन के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। देहातियों में झगड़े की वीडियो मंजर आम पर आ गई। थाने के गांव टवाना में रकम लेन देन के तनाज़े पर भट्टो बरादरी और टवाना बरादरी में झगड़ा हो गया। भट्टो बरादरी के लोग मुखालफिन डंडों से तशद्दुद का निशाना बना रहे थे, जिस पर दूसरे फरीक ने तैश में आकर फायरिंग कर दी, जिससे एक देहाती गोली लगने से शदीद जख्मी हो गया। फरीकैन में झगड़े और फायरिंग की वीडियो मंजर आम पर आ गई। पुलिस थाना चकबेदी ने मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। खबर दें आपको, पंजाब फूड अथॉरिटी झंग की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है और 20,459 यूनिट्स की चेकिंग, 12,660 को इस्लाहाती नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि 2,814 यूनिट्स को हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी पर 2 करोड़ 90 लाख के जुर्माने आयद किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात इमरान अंसारी की इस खुसूसी रिपोर्ट में। जंग जिला भर में हफ्जान सेहत के असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी और पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट पर अमल दरामद न करने पर 38 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज, जबकि 106 प्रोडक्शन यूनिट्स को इस्लाहात तक बंद कर दिया गया। मुख्तलिफ फूड प्रोडक्ट्स व पानी के 352 नमूना जात भी टेस्ट के लिए लेबार्ट्री भेजे गए। शहर के दाखिली व खारजी रास्तों पर नाकाबंदी करके 3,254 दूध बरदार गाड़ियों का 6,14,164 लीटर दूध चेक किया गया। 586 गाड़ियों को नाकस दूध की बिना पर 10,46,000 के जुर्माने आयद और 16,579 लीटर नाकस दूध मौके पर तलब कर दिया गया। मजमूई तौर पर 3,147 किलोग्राम नाकस व मुजरे सेहत गोश्त, 22,049 लीटर मिलावटी दूध, 1,156 किलोग्राम मिसाला जात, 3,358 लीटर मशरूबात और 357 लीटर घी आयल मौके पर ज़ाया कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी यासिर का कहना है, अवाम को मेयारी अशिया की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। कैमरामैन के हमरा इमरान अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, झंग। सादिकाबाद साल 2023 में 14,818 इमरजेंसी रिपोर्ट हुई, जिनमें 375 अफराद जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू 1112 ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। मजीद जान लेते हैं राना महबूब अहमद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, सादिकाबाद रेस्क्यू 1112 की 2023 में भी अवामी खिदमात जारी रहीं। मजमूई तौर पर 14,818 एमरजेंसी फ़ोन कॉल्स मौसूल हुई, जिनमें से 2,144 ट्रैफिक एक्सीडेंट, 1,717 मेडिकल एमरजेंसी, 156 आग लगने, 2 सिलेंडर ब्लास्ट और 184 क्राइम के वाक़या रिपोर्ट हुए। रेस्क्यू ऑफिसर्स के मुताबिक 2022 की निस्बत 2023 में रेस्क्यू एमरजेंसी की शरह में 18% का इजाफा हुआ है। ट्रैफिक कवानीन की लाइल्मी फटा रक्षा और कम उम्र ड्राइवर बने हैं। आंधी हो या तूफान, जंजला हो या कोई भी आफत, रेस्क्यू 1112 की टीम इंसानी खिदमत में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। अवामी खिदमत और किसी भी सानिया से निपटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। कैमरामैन टीम के साथ राना महबूब अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़, सादिकाबाद। बवाना के शहरी मुर्दा और बीमार जानवरों का इंतहाई मुज़र सेहत गोश्त खाने से बच गए। पंजाब फूड अथॉरिटी चिन्यूट की फूड सेफ्टी टीमों ने डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस के हमरा कार्रवाई करते हुए बवाना के नवाही इलाके में 2 रिहायशी घरों में मौजूद गैर कानूनी मसबा खानों का सुराख लगाकर छापा मारा और मौके पर तकरीबन 10 टन से जायद इंतहाई मुज़र सेहत गोश्त बरामद किया गया। गोश्त की मुबैना तौर पर चिन्यूट और भवाना शहर के होटलों और फूड पॉइंट्स पर सप्लाई की जानी थी। 400 किलोग्राम से जायद बदबूदार मुर्दा, गैर मुहर्शदा और मुज़र सेहत गोश्त को पुलिस की मौजूदगी में तलब कर दिया गया और मुल्ज़मान के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर थाना लंगराना में मुकदमात का इंदराज कर दिया गया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर साहिबाल सईद अहमद लोधी ने ट्रैफिक एजुकेशन टीम के हमरा पंजाब प्रिजन स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज सेंट्रल जेल में प्रिजनर स्टाफ को ट्रैफिक कवानीन और सेफ्टी रोड के हवाले से आगाही लेक्चर फराहम किया। उन्होंने जेल स्टाफ को दौरान ड्राइविंग सीट बेल्ट बांधना, हेलमेट का इस्तेमाल, लेन लाइन की पाबंदी पर अमल दरामद और गलत ओवरटेकिंग और तेज़ रफ्तारी से रोनमा होने वाले हादसा से बचने के लिए अहम नुकात पर रोशनी डाली। डिप्टी कमांडेंट ट्रेनिंग कॉलेज सेंट्रल जेल ने कहा कि महज़ब मुआशरे की तश्कील ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के बगैर नामुमकिन है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर साहिबाल सईद अहमद लोधी की इस काविश को सराहा और ट्रैफिक आगाही पर मबनी प्रोग्राम जारी रखने का अयादा किया। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन जनूबी पंजाब के सदर शेख रमज़ान नदीम की जानिब से माजूर शख्स को रज़ाइयों का गिफ्ट दिया गया। मज़ीद देखते हैं डेरा गाजी खान से ये रिपोर्ट। आज पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने जो वादा किया था 2024 में हम स्टार दे रहे हैं इंसानियत की खिदमत के लिए। आज मेरे साथ मेरे कायद प्रेसिडेंट जनूबी पंजाब शेख रमज़ान नदीम साहब मौजूद हैं और बासत भाई का इंशाल्लाह हम हर मोड़ पे साथ दे रहे हैं, देते आए हैं और देंगे। हम इंशाल्लाह ताला दरवाजे पर जाकर इंसानियत की खिदमत का तहिया किया हुआ है। बॉस क्या फरमाएंगे आप? जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना, अपने लिए तो सभी जीते हैं, है ज़िंदगी का मकसद दूसरों के काम आना। ये बासित भाई हमारे शहर डेरा गाजी खान के बासी हैं, माजूर है। इनकी जितनी हो सके इन जैसे दोस्तों की हेल्प करनी चाहिए। हमारे पास जो वसाइल है अपनी मदद आपके तहत हम इनके साथ ताउन कर रहे हैं और इंशाल्लाह इनके साथ मजीद भी कोऑपरेट हम करेंगे, इनको अपने सहारे पे लगाएंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इनके लिए कोई अच्छा रिश्ता तलाश करके इनकी शादी भी कराएं। और ये माशाल्लाह पढ़ा लिखे हैं, कुरान पाक भी पढ़े हुए हैं और इनको ये इस साइकिल पर सेलमैन का काम करते हैं, चुरमुर वगैरह बेचते हैं और अपनी वालदा के साथ रहते हैं। वालिद इनके फोत हो चुके हैं। भी है सर, वो भी माजूर। एक बहन है, वो भी माजूर है। इस खानदान की जितनी हेल्प की जाए कम है, लेकिन अभी सर्दी का मौसम है, हमारे पास ये 2 रज़ाइयाँ कहीं से आई थी तो ये हम इनको दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह मजीद भी इनके साथ ताउन जारी रहेगा। जी बासित भाई, इस मौके पर आप कुछ कहेंगे? जी सर, शाहिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। ये शाहिद भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और भी ताउन करते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब इन्होंने मुझे रज़ाइयाँ दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का कि ठंड बहुत लगती थी मुझे, तो मज़ीद भी ये मेरे लिए कोशिश कर रहे हैं, ये दुकान बना देंगे। और इन्होंने मुझे बहुत भलाई, मेरे साथ बहुत भलाई किया मुझसे। जब भी मैं रो रहा था ना, और मुझे इन्होंने सहारा दिया है। वैसे तो अल्लाह पाक की ज़ात सहारा है, बस इनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह जी इंसानियत की खिदमत करेंगे और इंसानियत की खिदमत का जज्बा लेकर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन जिंदाबाद। इलाहाबाद नवाही सदा रोड पर पुलिस और डाकुओं का आमना सामना हो गया। मुलजमान में मुबारक अली और आबिद शामिल हैं। कुछ डकैती करके फरार हो रहे थे। मुलजमान से छीनी गए 60,000 रुपए, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल बरामद हुई। पुलिस मुलजमान के 2 साथी अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने फरार मुलजमान की तलाश के लिए नाकाबंदी की और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। मुबारक और आबिद मुलजमान रिकॉर्ड याफ्ता डाकू हैं जो जिला पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब हैं। कबीरवाला में मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुसल्लह डाकुओं ने नाका लगाकर ट्रक ड्राइवर्स को डकैती की और फायरिंग करके ट्रक के टायर ब्रस्ट कर दिए। मज़ामत के दौरान फायरिंग से 2 ट्रक ड्राइवर शदीद जख्मी हो गए। डाकू थाना सराय सिद्धू की हुदूद कोट इस्लाम दरिया रावी के पुल पर नाका लगाकर मुसाफिरों को लूट रहे थे। ट्रक ड्राइवर को मज़ामत पर फायर मार दिए। एक ड्राइवर के हाथ और दूसरे की टांग और तीसरे की गर्दन पर फायर लगा, जबकि जख्मी ड्राइवर्स का ताल्लुक मानसहरा सक्खर से बताया जाता है। जख्मियों को रेस्क्यू ने फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डाकुओं ने ड्राइवर से
से नकदी और मोबाइल फ़ोन गन पॉइंट पर लूटे। एक प्लम्बर से भी मोबाइल फ़ोन और 16,000 रुपये लूट लिए गए। पुलिस थाना सराय सिद्धू, पुलिस थाना हवेली, कोरंगा पेट्रोलिंग पुलिस बागड़ सरगाना मौके पर पहुंची। पिंडीगेब में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला बहाल जारी है, जिससे घरेलू और कमर्शियल सार्फिन शदीद अजियत का शिकार हैं। पिंडीगेब में बिजली की जालिमाना लोड शेडिंग ने शहरियों को मुश्किलात से दो चार कर दिया है। 12 से 14 घंटों की लोड शेडिंग के बायस कमर्शियल सार्फिन, जिनका काम ही बिजली से है, शदीद मुतासिर है। सार्फिन का कहना है, पहले ही महंगाई की वजह से हमारा कारोबार तबाह है, अब बिजली की लोड शेडिंग ने मजीद परेशान कर दिया, जबकि बिजली होती नहीं और बिल हज़ारों रुपये आ जाते हैं। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया कि लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए ताकि शहरियों की मुश्किलात का खात्मा हो सके। फूलों के नाम से जानने वाला शहर पतौकी, सैनिटरी इंस्पेक्टर की गफलत और लापरवाही की वजह से जगह जगह गंदगी और कूड़े के ढेर जो पूरे शहर में बदबू और ताफून फैला रहा है। मजीद जान लेते हैं मलिक मोहम्मद अयूब से। जी मलिक। बिल्कुल फूलों के नाम से जाना जाने वाला शहर पत्तों की इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के भेंट चढ़कर रह गया है। मैं इस वक्त पत्तों की इलामा इकबाल रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जगह जगह पर कचरा कुंडी के ढेर लग गए हैं। अवाम जो है शदीद परेशान कुन दिखाई देती है और बीमारियों और ताउन फैलने का जो खदशा है वो भी बहुत ज़्यादा लाक है। मेरे साथ इसी हवाले से एक शहरी मौजूद है, आइए शहरी से जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बताइएगा, आपने असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की को भी दरखास्तें दी हैं या सेंट्रल इंस्पेक्टर को भी दरखास्तें दी हैं, इस हवाले से बताइएगा। हाँ जी, इस वक्त जी हम डिस्पेंसरी के सामने खड़े हैं, जहाँ पे कूड़े का ढेर लगा हुआ है। सामने बच्चियों का स्कूल भी है और लोगों की यहाँ पे बड़ी आमदरफ्त है। तो यहाँ पे हम कई बार कह चुके हैं, इसी हिसाब से दरखास्त कर चुके हैं, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। तो अब मेहरबानी करके इस कूड़े का इंतज़ाम किया जाए, तरह तरह की बीमारियाँ फैलने का ख़तरा है। लिहाजा हम आपसे अपील करते हैं कि इस कूड़े को, जहाँ के रोज़ मरीज़ आते हैं, डिस्पेंसरी के सामने है, ये गंदगी का ढेर लगा हुआ है, गंदगी फैली हुई है, तो आप क्यों नहीं इस पर तवज्जो देते। आज हम तो आपसे अपील करते हैं कि आप इनको कूड़े को जल्द से जल्द उठाने की कोशिश करें। जी, तो आपने शहरी के तासुरात सुने। शहरी का ये कहना था कि ये पत्तों की सबसे मसरूफ़ तरीन शहरा है इलामा इकबाल रोड, जहाँ पर कूड़े क्रिकेट के ढेर लगे हुए हैं, जो कि सेंट्रल इंस्पेक्टर पत्तों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बने हुए हैं। लिहाजा उन्होंने हुकूमत वक्त से ये मुतालबा किया है कि खुदारा पत्तों की पर आला अफसरान तैनात किए जाएँ, जो कि पत्तों की को द फ्लावर सिटी ऑफ पाकिस्तान बना सकें। जी मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रजा सफदर काजमी ने 2017 से कबल फ़राइज़ की अदायगी के दौरान शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों के वर्सा में 7 प्लॉट का संग बुनियाद रखने का टारगेट पूरा कर दिया। मंडी बहाउद्दीन में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रजा सफदर काजमी ने 2017 से कबल ज़िले में आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कीमती जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस के 7 शोहदा की फैमिलीज़ में 5 मरले के 7 प्लॉटों का संग बुनियाद रख दिया। इस मौके पर DPO रजा सफदर काजमी का कहना था कि पुलिस फोर्स आपके जानो माल की हिफाजत के लिए हर लम्हा हाजिर है और कभी कोई कोताही नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि आज 2017 से कबल शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों की फैमिलीज को वज़ीर आला पंजाब और IG पुलिस पंजाब की हिदायत पर प्लॉट देने का टारगेट पूरा कर दिया गया है और आइंदा भी किसी जवान की फैमिली को नहीं भूलेंगे। मीरपुर खास में आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों ने अपने फॉर्म क्लियर करवाने के लिए बिजली के बकाया जात कीमत में 35 लाख रुपए अदा किए हैं। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रशीद अहमद अंसारी और एक्सियन अली रजा भट्टी ने बताया कि 25 दिसंबर से मीरपुर खास को लोड शेडिंग फ्री किया गया है। 2023 के ऑर्डिनेंस के तहत जो बिजली चोरी में मुलविस होगा तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी। एक हफ्ते में 60 मीटर पकड़े गए जिनमें कुंडे लगे हुए थे। बिजली चोरी में मुलविस अफराद को 3 साल कैद और 30 लाख जुर्माने तक की सजाएं दी जा सकती हैं। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों ने फॉर्म के क्लियरेंस के लिए 35 लाख के वाजबात में से 35 लाख के वाजबात जमा करवा दिए। उधर खानका डोगरा में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दोभर कर दिया है। नाश्ता बनाना हो या फिर दोपहर या शाम का खाना, गैस बिल्कुल मैसर नहीं होती। बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र बाजार से खाने के लिए शहरियों ने एहतजाज करते हुए कहा कि सुई गैस की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने हमें अजियत में मुब्तला कर दिया है। 24 घंटों में सिर्फ 6 घंटे मुहैया होने वाली गैस ना होने के बराबर है। कम प्रेशर और दवाई की तरह मिलने वाली गैस से खाना पकाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैस की लोड
शेडिंग में भी इजाफा हो गया। 2 वक्त का खाना बनाना भी मुश्किल हो गया। गैस के बिलों में मुसलसल इजाफा जारी है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल नारोवाल को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए तज़ीन और आराइश का सिलसिला जारी है। अस्पताल के बैरूनी गेट्स और दीवारों को रंगो रोगन से मुज़य्यन करके खूबसूरत और दिल फरेब लाइट्स लगाई गई हैं, जिससे रात के औकात में अस्पताल का बैरूनी मंजर खुशनुमा, जाज़िब नज़र और पुरकशिश दिखाई देता है। MS डॉक्टर मोहम्मद अफजाल राजपूत का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा नारोवाल शहर को खूबसूरत बनाने के लिए दिन रात कोशां हैं और इसी में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। इसीलिए अस्पताल में मरीजों को सेहत की बुनियादी सहूलियात की फराहमी के साथ साथ उन्हें सेहतमंदाना माहौल फराहम करने के लिए अस्पताल की तज़ीन और आराइश पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है और इसी सिलसिले में अस्पताल की बैरूनी दीवारों पर पेंट करके लाइट्स लगाई गई है। इसके साथ प्लांटेशन भी की जाएगी ताकि अस्पताल आने वाले मरीजों को खुशगवार माहौल मैसर आ सके। शहरियों ने अस्पताल की तज़ीन और आराइश में खुसूसी दिलचस्पी लेने पर MS डॉक्टर मोहम्मद अफजाल राजपूत की काविशों को सराहा। पैगाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम उम्मुल मोमिनीन वालदा हज़रत इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़ोहरा के यौम विलादत की मुनासबत से खातून जन्नत व मशाइख सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए उलमा कराम ने कहा कि यहूद व नसारा साजिशों के तहत मुसलमानों के कुलूब पर वार करके उनको मुक़द्दस हस्तियों से दूर करना चाहते हैं, जिसके मुकाबले के लिए अहले सुन्नत का इत्तेहाद नागुज़ीर है। सेमिनार में 14 करारदादें पेश की गई, जिनमें मुतालबा किया गया कि शहर की शाहराहों को बुजुर्गान दीन के नामों से और मुल्की तालीमी इदारों को खातून जन्नत हज़रत सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो अज़वाज मुत्तहरात और अहले बैत के नामों से मंसूब किया जाए। सेमिनार में मुतालबा किया गया कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहफ़्फ़ुज़ अज़मत सहाबा और अहले बैत के हवाले से क़वानीन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। सेमिनार में यह भी मुतालबा किया गया कि ख़वातीन के हुकूक़ की आड़ में गैर अखलाक़ी मुज़ाहिरों का अफ़वाज पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत फ़ौरी नोटिस ले। सेमिनार में सदर मिली यकजहती काउंसिल साहबजादा ज़ुबैर समेत दीगर उलमा मशाइख ने कसीर तादाद में शिरकत की। और यहाँ आपको बताएं कि पपीता जहाँ काश्तकार के लिए आमदन का बेहतरीन जरिया है, वहीं पर फलों के शौकीन अफराद के लिए कुदरत का ये बेहतरीन तोहफा है। पसरोर के करीबी इलाके शहजादा में वाहिद पपीता के बाग का फल, जिसे मुकामी और दूर दराज की मंडियों तक रसाई हासिल है। पसरोर से देखते हैं एजाज अहमद खोकर की ये रिपोर्ट। कुछ फलों का जायका लाजवाब है तो कुछ फलों की अफादियत इतनी है कि इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पपीता भी एक ऐसा ही फल है जो विटामिन, कैल्शियम और पोटाशियम से भरपूर है। मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अफराद तो बाकायदगी से इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन शौकीन अफराद भी इसे शौक से खाते हैं। जबकि तिबी माहिरीन इसके बारे कहते हैं कि पपीता मैदे के अमराज के लिए भी मुफीद है, जो तजाबियत और मैदे के अमराज ठीक करता है। इस बारे बागबानों का कहना है कि यहाँ पे 1 एकड़ में 800 पौधा काश्त किया जाता है और 1 साल में ये पौधा फल जो है ना तैयार कर देता है। 1 साल बाद जो है ना फ्रूट इसका मार्केट में चला जाता है। और अगर हुकूमत हमें सब्सिडी दे फ्रूट इंडस्ट्री में तो ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकता है। इस एरिए में ये फसल काफ़ी ज़्यादा काश्त की जा सकती है। 9 से 10 माह के अरसा में ये फसल पक कर तैयार हो जाती है। पपीता को काश्त करके बेहतरीन आमदन हासिल कर सकते हैं। पपीते का मिल्क शेक बनाने के साथ साथ इसको फ्रूट चाट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हुकूमती बेहिसी और मुतलका अदारों के गैर जिम्मेदाराना रवैया की वजह से फ्रूट इंडस्ट्री ज़वाल पजीर है। अगर हुकूमती तवज्जो हासिल रहे तो इससे अरबों रुपए का ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ एजाज अहमद खोखर, मेट्रो 1 न्यूज़, पसरूर। शहरनामे से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।